आप देखे होंगे दोस्तों, कोविड टाइम में जो है एक टीचर बहुत तेज उभर करके आए, पटना के खान सर। लेकिन उस पटना के खान सर को आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, उनकी तमाम सारे लेक्चर्स। लेकिन मैं सर के मतलब समक्ष बैठा हुआ हूँ, और ये हमारे इस इलाके के खान सर हैं, इस क्षेत्र के। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के ये मालवीय हैं, दूसरे मालवीय हैं। जनाब हाजी अखलाक हुसैन अंसारी सर, जिन्हें आज भी समाज खान सर के नाम से जानता है। सर ने बहुत सारे ऐसे जो बिगड़े हुए कह सकते हैं, जो पथ से भटके हुए सर लाइन पे लाए और उनकी जिंदगियां संवार दी है सर। सर के गाइडेंस में बहुत सारे लोगों ने जो है अच्छे मकाम हासिल किए। तो सर का आज हम स्वागत करेंगे अपने चैनल में। जी सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ाई के दौरान मैं अपने साथियों में, दोस्तों में जो बातें हम लोगों में होती थी बचपन से ही, जी सर। मैं इस लाइन में जाऊंगा, मैं उस लाइन में जाऊंगा। तो अब क्या मामला था, लेकिन मेरे जहन में और हमारे जो दो चार साथी थे, तो हम में यही अभिलाषा या इच्छा कहिए कि हम लोग पढ़ाई वाली ही लाइन को तरजीह देते थे। हम लोगों का ख्याल यही था कि हम लोग पढ़ लिख के पढ़ाएंगे, जी। कुछ अच्छी चीजें बच्चों को बताया जाएगा, समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बचपन से ही मेरे जहन में था। पढ़ने के बाद मैं कुछ दिनों घर पे ही रहा, लेकिन जो लोग जानते थे उनके घरों के बच्चे मेरे घर पे आते थे, पढ़ते थे। उसी जमाने के भी बहुत से लोग आगे तरक्की किए, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, ऐसे अच्छी अच्छी सर्विसों में लोग गए। और उसके बाद फिर पचपड़वा से लग गया। फिर यहाँ इलाके में पढ़ाई का तो माहौल उस जमाने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहरहाल हमारे और हमारे सहयोगियों ने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, और एक माहौल बदला यहाँ का। और उसका बड़ा असर क्षेत्र पर पड़ा। क्षेत्र के जो बच्चे अमीर हुए, गरीब हुए, उन सब ने पढ़ने में दिलचस्पी दिखलाई, दिलचस्पी ली, और इलाके के लिहाज से आगे तरक्की भी की। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ से बहुत हाई फाई आईएएस और आईपीएस वगैरह हुए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो माहौल था उस हिसाब से तरक्की किए। बहुत से लोग क्या पॉलिटेक्निक वगैरह में गए, इंजीनियरिंग में भी गए, और पुलिस में बहुत से बच्चे गए। तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ काफी बदलाव आया। उसका क्षेत्र पे असर आप भी देख सकते हैं, अगर क्षेत्र में जाएं, देखें, मिले लोगों से, तो उसका असर ज्यादा रहा। और अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन ये कि अभी कॉलेज आता जाता हूँ। और विशेष रुचि मेरी मैथ और इंग्लिश में रही। हाँ, ये दो विषय मेरे खास रहे, जिसमें मैं बच्चों को खास तौर से पढ़ाता था। कॉलेज टाइम में भी कॉलेज से लगभग 1 घंटा पहले चला जाता था। कॉलेज के छुट्टी होने के बाद 1 घंटा रुकता था। जो बच्चे दिलचस्पी रखते थे उनको खास तौर से पढ़ाता था, कोई फीस नहीं लेता था उनसे। हाँ, उनको अच्छे तौर से आगे ले जाने के लिए कोशिश करता था, और उसका असर आप भी महसूस कर सकते हैं क्षेत्र में। और हमारे सभी साथी लोग जो रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा कि सबने बड़ा अच्छा सहयोग किया, और क्षेत्र पर उसका काफी अच्छा असर पड़ा। सर उस वक्त में हम लोग भी, हालांकि नाइन्थ और 10th पचपड़वा से हुआ, उस समय आप आपके ही अंडर में कहीं ना कहीं मैंने भी 1 साल आपसे शिक्षा ग्रहण किया। तो उसके पहले भी मैं सुना करता था कि खान सर का वो माहौल, आप जैसे आपका डंडा उस समय बोलता था, डंडे की वजह से कई लोगों की, कई जो कह सकते हैं कि जो भटके हुए लोग थे, उनकी जिंदगियां सुधर गई और वो अच्छे रास्ते पे आ गए। लेकिन सर इस वक्त का जो माहौल है शिक्षा में, इस वक्त मैं, चूंकि मैं भी शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, तो वो माहौल नहीं है। गाइडलाइंस हैं तमाम सारे, जो है बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करने हैं, वो मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो वो जो गार्जियन होता है उसके अगेंस्ट से चला जाता है। यहाँ तक कि जो है कानूनी कार्रवाई की भी जो है कई जगह पे, कई जगह ऐसा हो चुका है कि हो चुकी है टीचर्स पे। तो सर इस पे क्या कहेंगे कि वो उन गार्जियनों को जो बच्चों को इतना मतलब बहुत ही बहला फुसला के इस तरह से रख रहे हैं, कोमल बना करके, तो क्या कहेंगे सर इस माहौल पे? अब जाहिर सी बात है, अब तो माहौल काफी बदल गया है, और बच्चों पर जो शारीरिक दंड होता था पहले,
वो अब नहीं किया जाता, उससे बचा जाता है। और गार्जियन भी, बहुत सारे गार्जियन हालांकि कहते तो हैं, लेकिन अब पसंद नहीं करते कि ज्यादा सख्ती की जाए बच्चों पर। लेकिन मैंने अपने दौर में देखा, पर खैर साम दाम दंड भेद वगैरह वाला मकूला जो है वो तो सुनते ही आए थे। डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहा पचपेड़वा का हमारे दौर में, बच्चे लोग सब अच्छे से रहते थे, पढ़ते थे। और तब शुरू शुरू में ट्यूशन का इतना दौर नहीं था, मेहनत से बच्चे पढ़ते थे और घरों के लिए काम दिया जाता था, घर से भी काम करके लाते थे। ना ऑनलाइन का इतना जोर था, ना ट्यूशन का इतना जोर था। लेकिन अब पैटर्न बदल गया, धीरे धीरे लोग ऑनलाइन और ट्यूशन के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। उससे कॉलेजों में हाजिरी भी प्रायः कम हो जाती है, क्लास में बच्चे बराबर नहीं पहुंच पाते, उसका असर अच्छा नहीं मैं देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये मोबाइल वगैरह ने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत खराब ही नुकसान पहुंचा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई से या मोबाइल की पढ़ाई से ज्यादा आगे बढ़ पाते हों। लेकिन माहौल में जैसा होना चाहिए, तरक्की इन सब चीजों से, आधुनिक संसाधनों से, वैसा हो नहीं पा रहा। अभी अपना समाज उतना जागरूक नहीं है, और बच्चों के हाथ में शुरू में ही मोबाइल पकड़ा देने से बच्चे उतना सही रास्ते पे चल नहीं पाते, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। सर एक माहौल और, जैसे इंटर कॉलेजों में मैं देख रहा हूँ, चूंकि हम लोग का वो दौर था या उसके पहले का जो दौर था कि शिक्षक के मतलब एंट्री करने से पहले सारे बच्चे स्कूल के कैंपस के अंदर होते थे, और जैसे ही जो आदेश मिलता था शिक्षक का वो सब पालन करते थे। लेकिन आज का, मैं चूंकि गुजरता हूँ, कई सारे कॉलेज मेरे रास्ते में पड़ते हैं, मैं देखता हूँ कि स्कूल की जो असेंबली टाइम होती है सर, जो प्रेयर का टाइम होता है, उसके बाद भी मैं मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे रोड के किनारे खड़े होकर के गुटबाजी करते हैं, वो हूटिंग करते हैं आने जाने वाले लोगों पर। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के अंदर भी गुटखे वगैरह का लोग जो है सेवन करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी असमर्थ साबित हो रहे हैं कि वो उनपे अपना मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सर इस पे क्या कहेंगे आप, ये माहौल जो आजकल? ये माहौल तो खैर गलत है ही है। अपने वक्त में हमने इन सब पे बड़ी पाबंदी और बड़ी सख्ती रखी, और कॉलेज के बाहर भी हमारे टीचर लोग प्रार्थना से पहले, असेंबली से पहले और छुट्टी के बाद रहते थे, राउंड लेते थे, ताकि कोई गलत हरकत ना होने पाए। बच्चों के लिए खास तौर से व्यवस्था रखते थे कि कुछ दूर तक टीचर लोग जाते थे पहुंचाने बच्चियों को। हाँ, ये सब व्यवस्था थी। और गुटखा फुटका या और सब पुकार वगैरह खाने के पर तो बहुत ही सख्ती से निपटा जाता था, और किसी को कतई अलाउ नहीं था हमारे जमाने में कि इन सब का सेवन करे, चाहे वो क्लास में हो या घर पे हो। सबके लिए यही नियम था कि ये सब की आदतें छोड़ें, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें। इसी तरफ तो सर जैसे मान लीजिए इस पे कंट्रोल करने के लिए क्या वो जो शिक्षक अंदर जो काम कर रहे हैं, जो विद्यालय प्रबंधन है, उसको इस पे सख्त होना चाहिए या क्या करना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, इस पर तो कोर्ट वगैरह ने की तरफ से भी पाबंदी है बिक्री उक्री पर। तो जाहिर सी बात है ये कुछ गलत बातें हैं, इसमें नुकसान की चीजें हैं, इसीलिए तो बड़े लोग मना करते हैं, ऊपर के लोग, कोर्ट वाले लोग और सब मना ही करते हैं। तो उस पे सबको साथ देना चाहिए, और बच्चों पर ही शुरू से ही पाबंदी लगाई जाए, सख्ती की जाए, समझाया जाए उन्हें हर तरह से कि ये सब चीजें गलत हैं, नुकसानदेह हैं, इनका इस्तेमाल न किया जाए। और जैसे भी बने उनको इस तरफ लाया जाए मोड़ के कि वो इन सब चीजों का सेवन न करें, इसकी आदत न डालें। सर एक चीज और देखा जा रहा है कि आज के, मान के चलिए सर, कि मतलब ये 10 से 15 वर्ष के बीच में जो ये अंतराल है, उसके पहले नहीं था। इधर जो है ये प्राइवेट स्कूल, जो मतलब सरकारी को छोड़ करके लोग प्राइवेट की तरफ इतना ज्यादा रुझान कर रहे हैं। सरकारी में जाना, जो उनको पढ़ाना अपने बच्चों को, अपने स्टैंडर्ड, एक स्टेटस बन गया है कि कहीं ना कहीं हम सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो है समाज में जो है वो हमारा स्टेटस कम कर देता है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उस देख रेख में, उस कहीं ना कहीं लोक लाज में लोग जो है प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो सस्ते ही फीस में जो है प्राइवेट स्कूल चल रहा है, उसमें डाल दे रहे हैं।
तो ये सब माहौल सर बना हुआ, इसमें कौन जिम्मेदार है? तो मेरे ख्याल से कुछ सरकार की भी पॉलिसी समझ में नहीं आती कि क्या है। हालांकि जो शिक्षकों की भर्ती होती है अच्छे कंपटीशन से होती है और अच्छे लोग उसमें नियुक्त होते हैं, अच्छे लोग चुन के आते हैं, लेकिन आने के बाद फिर जब ड्यूटी पे रहते हैं तो जितना चाहिए उस हिसाब से वो उलझ जाते हैं और दूसरे कामों में तमाम तरह के काम थोप दिए जाते हैं डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जिससे जितना चाहिए उतना शिक्षा की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते। होना ही चाहिए कि उनको पूर्ण रूप से शिक्षा की ही तरफ वक्त मिले, ध्यान दें, बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, उनके गार्जियंस की तरफ ध्यान दें। अब मिड डे मील का भी है इंतजाम, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई जो असल है उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते लोग, जिसका असर नहीं पड़ता ठीक से। और यही वजह है कि आम जनता के लोग, वो जो आप कह रहे हैं कि कुछ शर्म की वजह से, कुछ लज्जा की वजह से सरकारी स्कूलों में ना भेज के प्राइवेट स्कूलों में भेजते। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की भी हालत हमारे सामने है। कोई जितना अच्छा स्टाफ सरकारी स्कूलों में है उतना अच्छा स्टाफ प्राइवेट स्कूलों में कम ही जगहों पर मिल पाएगा। लेकिन पढ़ाई के बारे में अब एक प्रचार ही है, पर कहा जाए कि बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श संतोषजनक पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन पढ़ाई का जो मेयार, जो कसौटी होनी चाहिए, स्टाफ तो सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग चुन के आते हैं और उनको अगर पढ़ाई पर ही लगाया जाए तो उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। और प्राइवेट स्कूल में फीस लगती है और रख रखाव अच्छा रहता है उनका, उन सबसे जनता प्रभावित होती है। सरकारी स्कूल में उतना तवज्जो नहीं हो पाती, इसकी वजह से पढ़ाई का स्तर जो है घटता जा रहा है। क्योंकि जैसे सर टीचर भी जो आप कह रहे हैं कि जैसे जो काम पे लगा दिया जाता है, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। अभी कल का ये मैटर है कि जिले के जो डीएम साहब हैं वो कई विद्यालयों का दौरा किए, तो उसमें बच्चों से अंग्रेजी की पुस्तक पढ़वाए, बच्चे वो बुक नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं विद्यालय में जो शिक्षण कार्य हो रहे हैं सरकारी विद्यालयों में भी, उनका भी स्तर कहीं ना कहीं बहुत नीचे है, शिक्षक उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अधिकारियों की भी उसमें मिली भगत कही जाए कि ढिलवाही कहा जाए, क्या कहा जाए, उसमें उनकी तरफ से भी जो होना चाहिए देख रेख, वो उतना प्रेशर अध्यापकों पर बना नहीं पाते। हाँ, गलतियां अध्यापकों से होती हैं तो उनको सुधार के लिए कुछ सही रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से जो ढिलवाही करते हैं अध्यापक लोग या जो ढिलवाही होती है वो दूर नहीं हो पाती। इसी वजह से पढ़ाई का स्तर सरकारी स्कूलों में भी ठीक से हो नहीं पाता। तो दुनिया भर के काम रहते हैं इधर उधर, और दूसरे पढ़ाई पर मैंने कहा कि दिलचस्पी जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं पाता। अध्यापकों में कमी नहीं, उनके स्टैंडर्ड में कमी नहीं, उनके स्तर में कमी नहीं, लेकिन जो मेन चीज है शिक्षा के प्रति दिलचस्पी, लगाव, इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनको उसके लिए समर्पित होना चाहिए अध्यापकों को, लेकिन वो समर्पित हो नहीं पाते जैसा चाहिए। बस वो उसका असर ज्यादातर स्कूलों पर अच्छा नहीं रहता।